अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं और 12वीं का जो आपको ओएमआर सीट मिलता है आपको बोर्ड एग्जाम में, आप उसको कैसे भरेंगे। यानी कि आपका 20 नंबर का कक्षा 10वीं में जो है ओएमआर सीट पर क्वेश्चन आंसर करने रहते हैं, यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं उनका आंसर आपको ओएमआर सीट पर ही भरना रहता है। तो आप किस प्रकार से जो है ओएमआर सीट को भरेंगे ताकि आपका जो है नंबर यानी कि 20 नंबर जो है पूरे मिल जाए। यानी कि नाम, पता और जो कुछ भी भरना रहता है आपको किस प्रकार भरना रहेगा। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आइए देखते हैं कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ओएमआर सीट आपको मिलेगा तो आपको बिना हड़बड़ाहट के आपको इसको कैसे आराम से भरना है। सबसे पहला काम आपको इसमें करना है कि आपको जिला कोड और नाम, यानी आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, जैसे गाजीपुर का हमने नाम लिख दिया और कोड आपको तैयार करना है, यानी जिले का कोड क्या है वो भी आपको जानना है। उसके बाद आपका छात्र छात्रा का नाम, यानी अगर आपका क्या नाम है वो इसमें भरेंगे। उसके बाद आपका छात्र छात्रा यानी जो भी हो, आप जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को वो अपना नाम इसमें भरेंगे। उसके बाद अगला जो होता है अनुक्रमांक, यानी आपका बोर्ड एग्जाम का अभी प्रवेश पत्र आपको नहीं मिला है, प्रवेश पत्र मिलेगा तो आपको अनुक्रमांक जो है अपना पता चल जाएगा। तो इसमें आप अपना क्या भरेंगे, अनुक्रमांक भरेंगे। उसके बाद विषय का कोड और नाम, यानी कि विषय का कोड और नाम, जैसे हमने विषय हिंदी मान लिया और इसका कोड आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप देखेंगे एक प्रीवियस ईयर का ये पेपर है, इसमें आपका ये जो कोड है 801 HG, यानी कि यही आपका जो कोड है 2024 का, जैसे ये पेपर है तो 801 HG यही आपका कोड हो जाएगा। तो जैसे हमने विषय हिंदी डाल दिया और कोड के रूप में 801 HG। और ध्यान दें आपको लाल पेन नहीं यूज करनी है, जैसे हमने ये लाल पेन से लिख दिया, माफ करते हैं, हम माफी चाहते हैं उसके लिए। तो 801 HG हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न पत्र संख्या, तो प्रश्न पत्र आपका केवल है तो केवल डाल देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देखेंगे यहाँ पर साइड में प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। तो प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज जो हमने 801 HG दिखाया था आपको, तो ये जो दोनों H और G अक्षर हैं, इसमें आपको पहला अक्षर कहाँ पर भरना है, इसमें भरना है H, और दूसरा अक्षर आपको कहाँ भरना है, इसमें भरना है G। उसके बाद इसके आगे H आपको जहाँ दिखे इसमें इस कलर कर दीजिए और इसको एकदम बढ़िया से और अच्छे से पूरा कलर करना है, यानी कि आपको छोड़ना नहीं है। और यहाँ पर जी आपको जहाँ पर दिखे उस वाले हिस्से को कलर कर दीजिए। जैसे आपका जी यहाँ पर कहाँ पर है तो नीचे है एकदम, तो इसको अच्छे से कलर कर दीजिए। और ये आपको इसमें प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज में आपको यही भरना रहेगा, यानी जो आपको ये कोड दिया रहेगा उसके बाद दो जो इंग्लिश के लेटर लिखे रहते हैं वही आपको प्रश्न पत्र मार्का और सीरीज में भरना है। तो यहाँ पर यच और जी आपका हो जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना है। बाकी यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी कि आपके जो हस्ताक्षर होते हैं यहाँ पर, जैसे आपका जो भी नाम हो, जैसे हमारा सत्यम नाम है तो हमने सत्यम लिख दिया। तो आपका जो भी नाम हो, आप जैसे भी साइन अपना मारते हैं पेपर में, वहाँ पर अपना साइन मार देंगे, यानी परीक्षार्थी के हस्ताक्षर में यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है और बाकी आपको किसी भाग में कुछ नहीं करना है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि आपको ओएमआर शीट कैसे भरना है। अब आइए दिखते हैं कि आपको अगर प्रश्न मिलेगा तो आप प्रश्न को कैसे भरेंगे। सबसे पहला काम आपको करना है, गोला भरने का सही तरीका क्या है। जैसे आप कोई आंसर करते हैं तो आपने पहले वाला जैसे ऑप्शन भरा, तो अगर ये आपका आपको लगे कुछ देर बाद कि नहीं ये ऑप्शन तो गलत है, तो आप इसको काट देते हैं ऐसे। तो आपको काटना एकदम नहीं है, आपको एकदम सोच समझकर जिस भी गोले को भरना है एकदम सोच समझ के भरना है, यानी कि जो भी गोला आप भरें एकदम सोच समझ के भरें कि कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद आप क्या करते हैं, बहुत लोग होते हैं कि गोला भरते नहीं है, इस तरह जाते हैं और टिक मार देते हैं गोले पर। तो ये भी काम आपको नहीं करना है, गोले पर टिक नहीं मारना है, गोले को एकदम जो है फिलअप करना है। जैसे हमने ये वाला लाइन भर के दिखाया वैसे ही आपको गोले को भरना है। तीसरा काम क्या करते हैं लोग, गोले को जब रंगते हैं तो जैसे ये थोड़ा सा रंगा उसके बाद क्या करते हैं, निशान की तरह थोड़े सा रंग देते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ये भी काम आपको नहीं करना है, यानी कि गोले को पूरा रंगना है, यानी कि आधा अधूरा नहीं रंगना है, गोले को पूर्ण रूप से रंगना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही लाइन में दो दो गोले रंग देते हैं, तो आपको दो गोले नहीं रंगने हैं, इससे आपको जो सही आप किए रहेंगे, यानी कि सी भी रंग देते हैं थोड़ा सा और डी भी रंग देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि आपको पूरा गोला रंगना है, एक ही रंगना है, ये नहीं कि थोड़ा सा सी में रंग दिया और उसके बाद याद आया कि नहीं डी वाला आंसर है तो डी में फिर रंगना चालू कर दें, तो इससे एग्जामिनर जो है आपका नंबर काट देगा। तो ये सब काम आपको नहीं करना है। अब आइए देखते हैं आप गोले का आंसर, जो आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन में, उसको आप कैसे भरेंगे। तो जैसे सबसे पहले देखते हैं जो आपका पीछे वाला पेपर था उससे आपका देखेंगे क्वेश्चन और भरना सिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन का आंसर भरेंगे।
जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वहदी वनवास के रचनाकार हैं, यानी वहदी वनवास जो आपका है उसके रचनाकार कौन है? तो आपका उसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा एकदम सही है। तो इसको ओएमआर शीट पर कैसे भरेंगे? तो आपका प्रश्न नंबर कौन सा था? पहला था। और ऑप्शन कौन सा सही था? तो सी था। तो अब मिलाएंगे कि पहला प्रश्न इस लाइन में है और सही कौन सा था? तो सी वाला था। तो अब सी वाले को जो है आप एकदम बढ़िया से भर देंगे इसको, यानी कि इस प्रकार से जो है एकदम आराम से जो आपका सही आंसर रहेगा उसको भर देंगे। अब ये नहीं कि आप जैसे सी वाला आपको कंफर्म ही नहीं है कि सी वाला सही है कि नहीं, और कुछ देर बाद आपको याद आया कि अरे सी की जगह पर डी सही है तो इसको काट दें और इसको भर दें। तो ये काम आपको एकदम नहीं करना है। आपको एकदम पहले पूर्ण करना है कि सही कौन सा है, उसके बाद भरना है। यानी कि पहले आप आंसर डिसाइड कर लीजिए कि सही कौन सा है। जैसे पहले का सी था तो हमने सी एकदम एग्जैक्ट भरा। अब आइए दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। जैसे आपका दूसरा वाला प्रश्न दिया है कि प्रयोगवाद के कवि हैं, यानी प्रयोगवाद के इन चारों में से कौन कवि है? भूषण है, अज्ञेय है, सुमित्रानंदन पंत है, महादेवी वर्मा है। तो आपका प्रयोगवाद के जो कवि हैं अज्ञेय हैं। तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि बी वाला। तो अब इसको कैसे भरेंगे? तो अब देखेंगे दूसरा वाला हमारा कहाँ पर है प्रश्न? तो यहाँ पर है। तो दूसरे का हमारा कौन सा सही था? बी सही था। तो बी में क्या करेंगे? आपका भर देंगे एकदम बढ़िया से, यानी कि एकदम बढ़िया से आप ब्लैक पेन से इसको या ब्लू पेन से जो है इसको भर देंगे और पूरा आपको ध्यान आप पूर्वक भरना है। यानी कि जैसे हमने ये ऊपर वाला बताया, ऊपर वाला हिस्सा इसको भी आपको जिला कोड और छात्र छात्रा आपका जो नाम हो, अनुक्रमांक, विषय का कोड, नाम और प्रश्न पत्र संख्या, और ये पहला अक्षर जैसे प्रश्न पत्र का मार्का और सीरीज, और काटने वाला जो है कैसे बताया हमने कि आपको कोई कट पिट नहीं करना है, ये भी सब नहीं करना है, वो भी आपको ध्यान से भरना है। तो दूसरे का आपका क्या सही था? बी वाला ऑप्शन सही था। तो दूसरे का बी भर देंगे। तो आपका ये भी हो गया। अब अगला प्रश्न उसी प्रकार देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, भाव विलास के रचनाकार हैं। तो भाव विलास के आपके रचनाकार कौन है? तो देव है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा देव होगा। तो इसको कैसे भरेंगे आप? तो उसी प्रकार से जैसे आपने भर दिया था, तो उसी प्रकार से भाव विलास के रचनाकार देव है, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। तो ए वाले में जो है बढ़िया से एकदम भर देंगे। और आपको कट पिट तो ओएमआर शीट पे एकदम नहीं करना है। कॉपी छोड़िए, ओएमआर शीट पर तो 1% सोचना भी नहीं है कट पिट के बारे में, क्योंकि अगर आप इस पे कट पिट करेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। अभी इस लाइन को छोड़ते हैं, अब अगली लाइन में देखते हैं। जैसे आपको बता दिया कैसे आपको भरना है, तो अब अगली लाइन में देखते हैं। जैसे आपका 11वें प्रश्न से, तो 11वां प्रश्न आपका क्या दिया है? रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। तो अब आइए देखते हैं इसको आप किस प्रकार भरेंगे। तो आप जैसे देखेंगे कि 10 प्रश्न एक लाइन में है और 11वां प्रश्न अगली लाइन से है। तो रस के 4 अंग होते हैं और वो कौन से ऑप्शन में था? आपके दूसरे वाला ऑप्शन जो था वो सही था। तो आप दूसरे वाले यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है उसमें सही कर देंगे। यानी कि इस प्रकार से जो है आप अपना भर देंगे। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जब आपको ओएमआर शीट मिले, तो आप 1% की भी गलती मत करिएगा इसको काटने-पीटने में, कि कट-पीट कर देंगे और किसी प्रकार से आप सोचेंगे कि काट करके दूसरा ऑप्शन सही कर दें, तो ये भी नहीं करना है। यानी कि जो भी भरें आप एकदम सोच समझ कर भरें। इसमें अपना नाम, जिला का कोड, अनुक्रमांक, विषय का कोड, नाम, प्रश्न पत्र संख्या, और इसमें जो आप आंसर भरें, आंसर भरते समय तो एकदम विशेष बात ध्यान दें कि आपको एकदम आराम से भरना है सोच करके कि कौन सा आंसर एकदम सही है। ये नहीं कि एक बार में आपको ए सही लगे तो ए भरिए, फिर बाद में कुछ देर बाद बी सही लगे तो ए वाले को काट कर बी भरें। तो ऐसा आपको एकदम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका नंबर जो है एकदम कट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हम कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और एकदम पूरा समझ में आ गया होगा कि आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में जो ओएमआर शीट मिलेगी, तो आप किस प्रकार से एकदम आसानी पूर्वक भर सकते हैं। और आपको हर सब्जेक्ट का इस चैनल पर एकदम पूर्ण तरीके से जो है तैयारी, आपके बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट का बहुविकल्पी, न्यूमेरिकल और हर एक प्रकार के जैसा भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है एकदम फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।